राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का व्लॉग भी मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। तो गाइस, सुबह का नाश्ता हो गया है, फिर मैंने किचन भी साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर मैंने कल रात में चने भिगोए थे, तो उसको मैं अंकुरित करने के लिए यहाँ एक साफ़ हैंकी में इसको बांध करके रख दे रही हूँ। तो 5 से 6 घंटे में ये अंकुरित हो जाएंगे। और फिर मैंने मटर भी छुड़ा करके रख दी थी सुबह। तो मटर को मैं एक इस पॉली बैग में बांध करके रख दे रही हूँ। तो मटर मैं पहले ही छुड़ा करके रख देती हूँ, जिससे कि सब्जी बनाते वक्त मुझे मटर ना छुड़ाना पड़े। और ये हैं आंवले। तो आंवले को मैंने धो लिया है और अब मैं इसको 10 से 15 मिनट तक स्टीम कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने पानी रखा है और इसकी आज मैं बनाने वाली हूँ अचार। तो इसकी रेसिपी भी मैं आगे व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सुबह के जो काम होते हैं ना, साफ सफाई, पूजा पाठ, नहाना धोना, ये सब हो चुका है। सुबह जल्दी हो जाओ तो फिर टाइम पर सारे काम हो जाते हैं। बाकी सब काम करने के लिए भी फिर हमें टाइम मिल जाता है। तो आंवले जो है मेरे स्टीम हो गए थे। अब उसको मैं थोड़ी देर तक ठंडा करूँगी, फिर बाद में उसका अचार बनाऊँगी। फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, थोड़ा सा बेडरूम को यहाँ पर ठीक कर दे रही हूँ, बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। ब्लैंकेट तो मैंने सुबह ही फ़ोल्ड कर दी थी जब बच्चे उठ गए थे। तो और विहान जो है स्कूल गया है, पूर्वी जो है टीवी देख रही है, कार्टून लगा दिया है। तो वो अब थोड़ा बहुत कार्टून देखने लगी है, तो मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बालों में सीरम। तो मैंने ये सीरम जो है घर पर ही बनाया है। ये मेथी का पानी है। तो मैंने मेथी को 2 चम्मच मेथी थी, उसको 1 कप पानी में 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। और फिर उस पानी को मैंने मतलब मेथी को छान लिया और जो पानी था उसको मैंने ये स्प्रे वाली बॉटल में भर दिया है। तो मेथी तो आप लोग जानते ही हैं, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, काफ़ी ख़राब से हो गए हैं, तो आप ये सीरम घर पर बना सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले से ही इसको बनाया है और मुझे काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है अपने बालों में। और ये देखिए, पूर्वी भी आ गई है। बस उसने देखा कि मम्मा अंदर कुछ कर रही है तो तुरंत चली आई। तो आजकल ठंड का टाइम है, वैसे तो यहाँ हल्की ठंड होती है, लेकिन हाथ पैर तो ड्राई हो ही जाते हैं। तो मैं पूर्वी को भी यहाँ पर थोड़ा सा क्रीम लगा रही हूँ। हिमालय की बेबी क्रीम है ये। और उसके भी हाथ पैर ड्राई ड्राई से लग रहे थे। बच्चे हर टाइम पानी गिराते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, तो हाथ पैर ड्राई हो ही जाते हैं। और ठंड में तो ख़ास तौर से। तो उसके भी हाथ पैरों में मैं ये बॉडी लोशन लगा रही हूँ। तो मैं ये हिमालय का बॉडी लोशन ही यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए। विहान के लिए भी यही यूज़ करती थी, अभी भी उसको यही लगाती हूँ और पूर्वी को भी। तो किचन का जब नाश्ता मेरा हो जाता है ना, तो मैं थोड़ी देर फिर बेडरूम में आकर के बच्चों को भी ठीक कर देती हूँ, अपने भी बाल सही कर देती हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है कि हम दिन भर काम निपटाने में ही लगे रहते हैं, किचन के, घर के। और काम जो है ऐसे होते हैं ना कि कभी ख़त्म ही नहीं होते और फिर शाम से रात हो जाती है। तो मैं थोड़ा बहुत काम को रोक देती हूँ, 10 से 15 मिनट अब खुद के लिए भी निकालती हूँ और निकालना भी चाहिए। और जब हम तैयार हो जाते हैं ना, बालों को झाड़ लो, तैयार रहो, तो फिर काम करने में भी मन लगता है और एक कॉन्फिडेंस भी आता है। नहीं तो फिर हम उसी में उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं। और देखिए, उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ डाइनिंग टेबल सही करने। तो डाइनिंग टेबल थोड़ा गंदा हो गया था। सुबह नाश्ते के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये फैल ही जाता है और बच्चे भी कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं खाते वक्त। तो उसी को मैं साफ़ कर रही थी। अब मैं बच्चों को सोफ़े पर खाने कम देती हूँ, जिससे कि एक ही जगह गंदा रहे और मैं बस यहीं क्लीन करती रहती हूँ। और ये कुछ फ्रूट सुबह लेकर के आए थे, सेब, संतरे, अंगूर, तो उसी को मैं बास्केट में रख दे रही हूँ।
और फिर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो नाश्ते के बाद ना फिर से घर गंदा हो ही जाता है। सुबह जितनी भी सफाई कर लो, फिर से 9-10 बजे तक घर गंदा हो जाता है। तो फिर से एक बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ। अब मैं लगाऊंगी सीधा शाम को 4 बजे। तो 2-3 बार तो झाड़ू हो ही जाती। वैसे तो मेरा घर बहुत ही ज़्यादा और जल्दी-जल्दी गंदा हो जाता है छोटे बच्चों की वजह से। लेकिन हाँ, बार-बार तो मैं नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन हाँ, 2-3 बार कोशिश करती हूँ कि फिर झाड़ू लगा दूँ ताकि घर थोड़ा साफ-सुथरा रहे। और घर जब गंदा रहता है ना, तो एक दिमाग में भी टेंशन रहता है और काम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो मैंने टब में गर्म पानी ले लिया है और उसमें मैंने 1 पाउच शैम्पू डाल दिया है और आधा नींबू डाल दे रही हूँ, थोड़ा-सा नमक डाल दूँगी। और मैं जा रही हूँ अब करने अपने पैरों की मैनीक्योर, पेडीक्योर। तो मैं घर पर ही कर रही हूँ। तो अभी मैंने कुछ टाइम से ये शुरू किया क्योंकि पैर ना बहुत ही गंदे से हो जाते हैं, दिन भर घर में चलते रहो, खड़े रहो। और क्या होता है कि हम पैरों पर ध्यान ही नहीं देते, बालों पर ध्यान देते हैं, स्किन पर ध्यान देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पैर हमारे इग्नोर हो जाते हैं। और मैं भी ऐसे ही करती थी। और देखिए ये ब्रश मैं एक लेकर के आई हूँ, इससे ना हील पैर बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और जो नींबू मैंने डाला था ना, उसको भी मैं नेल्स पर रब कर लेती हूँ जिससे कि नेल्स की भी गंदगी वगैरह सब हट जाए। तो 15-20 मिनट तक आप इसको पैरों को पानी में डाले रहिए, तो पैर जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो कुछ दिन पहले मैं एक नई सैंडल लेकर के आई और जब मैं उसको पहन करके बाहर निकली और फिर एकदम से पैरों पर मुझे मेरी नज़र पड़ी ना, तो मैंने देखा कि सैंडल तो मेरी बिल्कुल नई चमक रही थी, लेकिन पैर बिल्कुल गंदे फटे से और एड़ियाँ भी मेरी फटी-फटी और गंदी सी लग रही थी। तब से ही मैंने सोचा कि हमें पैरों पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कि हमारे पैर गंदे लगेंगे, जितनी भी अच्छी सैंडल पहन लो, वो बात नहीं आएगी। और उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ दिन का लंच। तो दिन के लंच में मैं बना रही हूँ मटर, गोभी, आलू की तहरी। तो ठंडियों में ये तहरी बहुत ही अच्छी लगती है। और जो आंवले के अचार की रेसिपी थी वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। आज बस मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ। फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय।